Look at me. Acknowledge me as your trainer. And I acknowledge that you are not. So ladies and gentlemen, फाइनली स्मैकडाउन का एक ब्रांड न्यू एपिसोड खत्म हो चुका है और आज फाइनली दोस्तों एक बड़ा शो निकल के सामने आया है। और मैंने आपको कहा था कि जब भी डब्ल्यू कंपनी एमएसजी के अंदर अपना शो रिप्रेजेंट करती है, यानी कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर अपना शो करती है, कोई भी पीएलई करती है, रो स्मैकडाउन करती है, तो भाई वहां पर बवाल धूम धड़ाका होता है। और आज स्मैकडाउन के एपिसोड में वही हुआ। शुरुआत से लेके अंत तक जिस तरह से भाई सबको बांध के रखा है पूरे शो ने, हैट्स ऑफ टू द क्रिएटिव टीम, हैट्स ऑफ टू ट्रिपल एच। और सही में भाई समय देखा जाए, चाहे स्मैकडाउन हो चाहे मंडे नाइट रो हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कंटेंट सुप्रीम लेवल पर जा रहा है। एंड हैट्स ऑफ टू द कंटेंट एंड चीफ। भाई सही कहना चाहता हूँ, रियलिटी में WWE company is back. वाकई में the world wrestling entertainment is in the hype, the peak level of cinema. रेसलमेनिया में मजा आ गया, उसके बाद से समर स्लैम अमेजिंग है भाई। रोड टू समर स्लैम चल रहा है, लेकिन भाई चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। और कल की वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी, मैंने आपको कुछ बताया था, स्मैकडाउन का एपिसोड का प्रीव्यू बताया था और मैंने अपनी प्रेडिक्शन आपके सामने रखी थी, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। लेकिन सबसे मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कल स्मैकडाउन क्या होने वाला है, वैसा ही हुआ। आज स्मैकडाउन के एपिसोड में बीट्रे कर दिया पॉल हेमन को ब्लड लाइन ने, जिस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, ब्रूटलाइज कर दिया है पॉल हेमन को। भाई सारी बातें करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर बातें करेंगे। पूरी वीडियो देखना, बहुत मजा आने वाला, स्किप मत करना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए सबसे पहले बात करें स्मैकडाउन में भाई क्या चीजें क्या बेहतरीन हुई। देखिए सबसे पहले तो भाई बेहतरीन चीज, सबसे अमेजिंग थिंग थी भाई स्मैकडाउन की शुरुआत। बिकॉज अगर आपने किसी शो की शुरुआत ही बॉम्ब लेवल पर करती हो ना, तो भाई उसकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है। और आज स्मैकडाउन की शुरुआत अच्छी हुई, एक ब्रोल से हुई। कोडी रोड्स, ऑर्टन, केविन ओवेंस एंड वर्सेस द ब्लड लाइन। भाई पूरा ब्रोल छिड़ गया भाई। और सही में यही ब्रोल की मैं बातें कर रहा था और यही ब्रोल मैं देखना चाह रहा था कुछ हफ्तों से। लेकिन आज फाइनली बिफोर मनी इन द बैंक, ये लास्ट स्मैकडाउन है, नहीं एक शायद एक और होगा, हाँ एक और होने वाला है अभी। लेकिन भाई देखा जाए तो भाई आज का जो है स्मैकडाउन की शुरुआत ब्रोल से हुई। बहुत अच्छा मेजर अटैक दोनों ने दिखाया, पूरी टीम ने दिखाया। लेकिन एंड ऑफ द डे भाई शुरुआत में जो ब्रोल की एक्सपेक्टेशन हम कर रहे थे वो हमको देखने को मिला, जिसकी शुरुआत ही अच्छी हो जाए। बॉम्ब लेवल का शो था भाई। एंड उसके बाद भाई लोगन पॉल देखा जाए तो भाई लोगन पॉल यहाँ पे टांग अड़ा रहा था एलए नाइट के मैच के अंदर। मैं खुद अभी तक शॉकिंग हूँ भाई, मनी इन द बैंक के लिए यूएस टाइटल मैच ऑफिशियल क्यों नहीं करी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी। बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कोई प्लान नहीं है दोस्तों। मैंने आपको कुछ वक्त पहले बताया था कि मल्टी पर्सन मैच होने वाला है एलए नाइट वर्सेस लोगन पॉल का। लेकिन भाई अब देख के ऐसा लगता है कि एलए नाइट तो भाई मनी इन द बैंक में क्वालिफाई कर चुका है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, एलए नाइट जीत नहीं पाएगा। लोगन पॉल इंटरप्ट कर देगा, हरवा देगा उसको, जो भी करेगा, लेकिन एलए नाइट नहीं जीत पाएगा। लेकिन भाई अब दोनों इनके बीच में जो मैच होने वाला है, दोनों के बीच में, वो समर स्लैम को हेडलाइन करेगा। यानी कि समर स्लैम में ही जाके इनका मैच होगा यूएस टाइटल के लिए। वहां पर एलए नाइट डिफीट कर देगा लोगन पॉल को टू बिकम द न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। अमेजिंग चीज थी भाई, दिस इज अ मेन ऑब्जेक्शन। अब दोस्तों बात करें द मेन पॉइंट ऑफ द स्मैकडाउन की भाई आज स्मैकडाउन में बवाल हुआ क्या। अब बवाल यही था कि भाई ब्लड लाइन की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी थी। और आपको बता दूं कि इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई यहाँ पे बवाल मचने वाला था। और प्रेडिक्ट ऑलरेडी मैं कर चुका था, सारी ब्लड लाइन इकट्ठी हो जाती है एक्सेप्ट जेकब फाटू। बिकॉज जेकब फाटू के बारे में यह था कि आज शायद जेकब फाटू अपीयर ना हो। लेकिन भाई पॉल हेमन को तो ये बताया गया था सोलो सिकोवा की तरफ से। लेकिन भाई पॉल हेमन जब यहाँ पे क्राउड के सामने ब्लड लाइन को एक्नॉलेज करते हैं, अनाउंस करते हैं कि दिस इज अ ब्लड लाइन, दिस इज एमएसजी अरीना, द बिगेस्ट अरीना इन द वर्ल्ड एंड वी आर द ब्लड लाइन, एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी इज ऑन। उसके बाद सोलो सिकोवा यहाँ पे कहता है रुक जा पॉल हेमन, अभी थोड़ी देर रुक जा, एक बंदा है जिसको बुलाना चाहता हूँ, दिस इज माई
इन्फोर्समेंट, जैसे कि रोमन रेंस का इन्फोर्समेंट था सोलो सिकोआ, उसी तरीके से सोलो सिकोआ ने अपना इन्फोर्समेंट आज जाहिर कर दिया फैंस के सामने। किसको बुलाया है? नन अदर देन जेकब फाटू। भाई एंट्रेंस होती है जेकब फाटू की और जेकब फाटू रिंग के अंदर आता है, बारी बारी से टांगा टोंगा, टामा लियो और टामा टोंगा जो भी है, जेकब फाटू, तीनों बंदे जो है सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज करते हैं एज हिम ट्राइबल चीफ, एज इज ट्राइबल चीफ। जी हाँ, सोलो सिकोआ ने खुद को रोमन रेंस की तरह ट्राइबल चीफ घोषित करा, खुद को हेड ऑफ द टेबल घोषित करा। और जो रोमन रेंस की फेमस लाइन थी एक्नॉलेज मी, MSG अरीना एक्नॉलेज मी, तो भाई आज सोलो सिकोआ ने वो भी फैंस के सामने चीजें रख दी। पॉल हेमन की जब बारी आती है ना, सारा काम यहीं रख जाता है और मुझे पता चल गया था कि भाई क्या होने वाला है। पॉल हेमन से भाई सोलो सिकोआ सिंपल सा पूछता है कि एक्नॉलेज मी एज योर ट्राइबल चीफ वाइस मैन। तो भाई यहाँ पे पॉल हेमन के पास जो माइक जाता है और पॉल हेमन है भाई, उसने रोमन रेंस के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखा। पॉल हेमन ने कहा कि यू आर नॉट माई ट्राइबल चीफ। भाई इतना सा कहने के बाद तो क्लियर कट है, सोलो ने अटैक कर दिया और जेकब फाटू ने स्प्लैश मारी। भाई सही कहूँ तो भाई मुझे लग रहा था यही एंड हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं रोमन रेंस ने भी एक बार पॉल पर अटैक किया था जब उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ब्रॉक लेसनर, सॉरी आई एम प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ब्रॉक लेसनर। तो कहीं ना कहीं भाई मेरे को लग रहा था कि पॉल हेमन पर एक जो है समोन स्पाइक मारेगा एंड देन फिर स्प्लैश मार के ये जो है पूरा का मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, सोलो सिकोआ के मन में कुछ और था, ब्लड लाइन के मन में कुछ और था। भाई रिंग के बाहर घसीटते लेके पॉल हेमन को, बेचारे को, वाइस मैन को, उसके बाद टेबल पर जाके भाई वही पावर बॉम्ब मार दिया। यार मैं एक चीज देखता हूँ भाई, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अटैक हो गया भाई। मैंने तो ये सोचा नहीं था कि भाई इतना मैसिव अटैक कर देगी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पॉल हेमन पर, इतना ब्रूटलाइज अटैक कर देगी। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि पॉल हेमन इंजरी से जूझ रहे थे। भाई कोई इंजरी नहीं है, अब इंजरी बनेगी स्टोरी लाइन के एंगल में, बिकॉज एक फुटेज निकल के सामने आ रही है, इसमें पॉल हेमन को स्ट्रेचर पर लेके जाया जा रहा है और सिंपल सी चीजें हैं, पॉल हेमन को वही चीजें हैं जो सीएम पंक के साथ हुई है, सीएम पंक को गायब करा जाएगा। उसी तरीके से भाई देखा जाए तो अब पॉल हेमन की जो है एक तरह से एब्सेंस को दिखाया जाएगा कि पॉल हेमन पर एक मैसिव अटैक करा है, उसके बाद पॉल हेमन गायब हुआ है। बिकॉज आपको पता है भाई इस एक्शन को सेल आउट भी तो करना है पॉल हेमन ने, उसके लिए 1 महीना तो आई थिंक गायब रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब आपको मैं एक बहुत मेजर चीज बताने वाला हूं कि आज का अटैक क्यों प्लान किया गया और किस वजह से पॉल हेमन पर अटैक हुआ। देखिए किस वजह से अटैक हुआ, सिंपल सी चीज बताता हूं आपको, नन अदर देन रोमन रेंस के रिटर्न के लिए। जी हाँ, रोमन रेंस का रिटर्न आप कंफर्म मान लीजिए, अब तो बिल्कुल कंफर्म है कि रोमन रेंस समर स्लैम में आएगा ही आएगा। जी हाँ, कंफर्म बोल रहा हूं, बिकॉज पॉल हेमन पर अटैक करने का मतलब समझ सकते हो आप, बिकॉज आज पॉल हेमन ने रोमन रेंस की साइड ली है, रोमन रेंस को ही अपना ट्राइबल चीफ उसने माना है, सोलो को नहीं माना। इसका मतलब है कि रोमन रेंस एंड पॉल हेमन आर स्टिल कनेक्टेड। अब पॉल हेमन और रोमन रेंस दोनों का रिटर्न एक ही टाइम पर होगा। अब पॉल हेमन रोमन रेंस को बुलाएगा और रोमन रेंस पॉल हेमन की मदद करने आएगा। जब भी आएगा रोमन रेंस दोनों साथ आएंगे, पॉल और रोमन रेंस दोनों साथ आएंगे। इवन मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई जिमी ऊसो, जे ऊसो और रोमन रेंस, ये जो ओरिजिनल ब्लड लाइन थी यही सारी साथ आएगी इस ब्लड लाइन को हराने के लिए। मेरे को तो भाई ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या दिक्कत होगी, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने प्लानिंग करी कि वाकई में समर स्लैम से करीबन मनी इन द बैंक से भी पहले इस चीज को बुक किया गया। दोस्तों देखिए, पॉल हेमन पर अटैक तो बहुत पहले से प्लान था। मैंने आपको रेसलमेनिया के बाद ही कह दिया था कि अगर सोलो सिकोआ ने जिमी ऊसो को बिट्रे कर दिया है, बाहर निकाल दिया और वो नए बंदे शामिल कर रहा है, तो भाई पॉल हेमन ही बचता है जो पुराना बंदा है ब्लड लाइन का। यानी कि समझ सकते हो आप कि सोलो सिकोआ तो एक नया बंदा था ब्लड लाइन के अंदर, पुराना नहीं था। तो पुराने बंदे कौन थे? जे ऊसो थे, जे ऊसो तो खुद ही छोड़ कर चला गया था। जिमी ऊसो था, जिमी ऊसो को निकाला गया था, यानी कि बिट्रे किया गया था सोलो सिकोआ की तरफ से, जिमी ऊसो को निकाल दिया। रोमन रेंस तो खुद ही चला गया चैंपियनशिप हारने के बाद। अब बचा कौन? अब बचा पॉल हेमन जो कि पुराना बंदा था ब्लड लाइन ग्रुप का। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले ही कह दिया था आफ्टर रेसलमेनिया कि भाई रोमन पर अटैक हो, सॉरी रोमन पर कह रहा, पॉल पर एक मैसिव अटैक करेंगे ये। जिस तरीके से जिमी ऊसो को इन्होंने बाहर निकाला उसी तरीके से पॉल हेमन को भी निकालेंगे। और एज यू सी सारी चीजें आपके सामने हैं। अब चीजें अच्छी हुई सही वक्त पर हुई, मेरा मानना है कि बिकॉज अब समर स्लैम के लिए एक मैसिव मैच बनेगा। अब देखिए समर स्लैम में मैच कौन सा होगा? देखिए सबसे ज्यादा चांसेस हैं समर स्लैम में सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के, सबसे ज्यादा चांसेस हैं दोस्तों। अभी बताऊं तो मैं आपको, बिकॉज रेंडी ओटन और कोडी रोड्स ये अभी तक एक बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान का मतलब है, मैंने आपको बताया कि बैकअप प्लान का मतलब ये होता है कि जब एक मेजर प्लान
कामयाब ना हो पाए या एक मेजर प्लान सक्सीड ना हो पाए, उसके लिए बैकअप प्लान तैयार किया जाता है। वही ओटन वर्सेस रोड्स एक बैकअप प्लान है, वो आगे बात करूंगा मैं किस चीज का बैकअप प्लान है। लेकिन समर स्लैम में तो ओटन वर्सेस कोडी नहीं होगा। समर स्लैम में आपको शायद मेन इवेंट में ही देखने को मिलने वाला है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ये मैच कंफर्म है। और दोस्तों इसी मैच के अंदर आपको पॉल हेमन एंड योर द